देखिए, आज जो मैथ में 6-7 क्वेश्चन तो उसके पढ़ने हैं, वर्क एंड टाइम के, है ना। एक टाइप पढ़ना है, वर्क एंड टाइम का एक टाइप आता है पेपर में, उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ना। और फिर इसके बाद वैरायटी वही पेपर की कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो कल के पेपर तो सॉल्व कर लिए हो गया, आप कर लिया ना, मजा आया। है। हाँ, उसमें क्या है ना, जैसे ये करते रहोगे ना तो आपको टाइप पता चलता रहेगा। हमको उसको करने से आपको एक टाइप क्लियर होगा, और उस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें, ध्यान दें। तो उससे क्या है कि कोई भी पेपर अगर बनता है ना तो डिजाइन ऐसी ही रहती है, तो उस डिजाइन को पकड़ सकते हो अगर ध्यान से पढ़ें। तो जैसे आज जो पेपर कराएंगे फिर भेज देंगे, वैसे अगर 15-20 पेपर कर लेते हो ना तो कोई भी एग्जाम एक लेवल के वो सारे आपके क्लियर होंगे। तो क्लास का ध्यान रखो। और हाँ सूरज, हेलो हेलो, हाँ जी। सर जी, एक तो मेरे पास कल के टेस्ट नहीं आए। कल के टेस्ट मैंने दिया था 9:30 बजे। सर जी, आए नहीं मेरे पास। आपने तो टेस्ट भी दिया था, और फिर मैं अलग से तो देता नहीं, ग्रुप में देता हूँ सबको। तो आपके पास कैसे नहीं आए? पता ना जी, मैं तो खूब मतलब आ जाएंगे, मैं तो शाम तक वेट करा था। नहीं, ग्रुप में तो हो ना आप। हाँ जी, ग्रुप में तो है। आज वाले सुबह डाले थे तो आए कि नहीं आए, पहले बताओ। सुबह वाले आए थे। हैं? सुबह वाले आए थे। तो फिर वो कल वाले भी आए होंगे, कल ऐसा वाले। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो जो 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट था वो हमने केवल 9:30 बजे वन टाइम दिया था ऑनलाइन। सर जी, उसको हमने ग्रुप उसमें तो टाइम क्या था, फिर सेट हुआ था 1 घंटा, तो पूरा टेस्ट भी नहीं हुआ सर। 1 घंटे ही तो दिया था टाइम। सर जी, 10 मिनट बाद टेस्ट खुद बंद हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी नेटवर्क की, इसीलिए तुम्हारे कम नंबर दिखा रहा था, कोई इशू आ गया होगा। मैं भी मैं तो कह रहा था, सर जी ने बेटी कर दी 100 क्वेश्चन के 10 ही मिनट के। हो सकता है कोई हाथ वाथ लग गया हो या धोखे से, कुछ इस टाइप से। ठीक है। हाँ, चलो उसको हम डाल देंगे उसमें। ठीक है। हाँ, ग्रुप में 100 क्वेश्चन वाला ग्रुप में डाल देंगे। आंसर आप वहां से ले लेना, ठीक ठीक आंसर ऑनलाइन से देख लेना, आंसर तो है सबके, तो ठीक। आंसर वहां से देख लेना, ठीक है ना। चले तो ध्यान देना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का जो चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो होंगे वो वर्क एंड टाइम के होंगे, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है, राम किसी काम को, ध्यान से पढ़ना, राम किसी काम को मान लीजिए 15 दिन में करता है, और श्याम उसे 20 दिन में करता है। इतना सा क्वेश्चन, छोटा सा, राम 15 दिन में और श्याम, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे पता करना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बेसिक। तो आज हम इस चीज का पूरा बेसिक सिखा देंगे कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहां कर दो। तो क्या करना, एक तरफ राम लिख देना और एक तरफ श्याम लिख देना, यहाँ 15 लिख देना, यहाँ 20 लिख देना, बस इनका एलसीएम लेना। क्या करना है, हर कंडीशन में एलसीएम लेना है। तो 15 चौको 60, 20 तेई 60 आ गया, फिर इसका भाग देना इसमें, 15 चौको 60, 20 तेई 60। बस आपको पूरा काम पता करना है, तो 60/4 + 3 करके भाग दे देना है, तो 8, 7 8 56, ये आंसर आ जाएगा सीधे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का आ जाए कि राम और श्याम
मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ध्यान से पढ़ना आज का ये, 20 दिन में करते हैं और राम अकेला उसे 25 दिन में करता है। राम अकेला 25 दिन में, तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? श्याम अकेला कितने दिन में करेगा ये पता करना। दूसरा टाइप ये है, पहली बार में दोनों मिलकर करते थे, अब यहां दोनों शुरू में ही मिलकर करते हैं, लेकिन ये बाद में फिर एक करता है, दूसरे का बताना है ना। तो दूसरा यहां पे लिखना उसी तरह से, यहां लिखना राम और श्याम, और फिर यहां पे राम अकेला करता है तो राम को लिख लेना, और दोनों करते हैं 20 दिन में, तो यहाँ 20 लिखना और यहाँ 25। वही एलसीएम लेना, 100 यहां लिख लेना, 20 पंचे 100 प्लस लिख देना, और यहां माइनस लिख देना, 25 चौको 100। माइनस क्यों लिख दिए? क्योंकि दो में से एक जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो कौन बचेगा? श्याम। तो बस यहां लिख देना 100/5 माइनस 4, यानी वो अकेला कितने दिन में करेगा? 100 दिन। वो अकेला करेगा 100 दिन में। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने वाले होंगे, तो आज ये पूरी डिजाइन बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। अगर एक एक डिजाइन छोटी छोटी बैठा लेते हो तो आराम से आप 14-15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। नोट करें। लिख दिया? चलें तीसरा टाइप देखते हैं इसका। तीसरे टाइप में दो दो व्यक्ति हैं, अभी तो एक एक थे, अब तीसरे में आता है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी किसी काम को 15 दिन में, सी ए किसी काम को 20 दिन में। ये देखिए करते हैं। ए बी किसी काम को कौन हाथ उठा रहा था, गायब हो गया। नमस्ते। तो ए बी किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। ए बी कितने दिन में? 12 दिन में। बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में करते हैं। तो पूछेगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहां पूछेगा तीनों मिलकर, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे पता करना है ना। तो यहां पे ऐसे लिखना, ए बी बी सी सब वही करना है, 12 दिन 15 दिन और एलसीएम लेना, 60 12 पंचे 15 चौको 20 23 60, तो कुल 60 जोड़ दो, 5 4 9 3 12। अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या करें? 2 से गुणा कर देना बस। तो 12 पंचे 8 5 दूनी 10। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिन में। अब यहाँ एक चीज और याद रखना, इस बात समझ में आई? यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर इनमें से किसी एक का पूछ लेता, ए का, बी का, सी का, किसी एक का, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देना ए बी सी 10 दिन में करते हैं। अब किसी एक का पूछे, मान लीजिए ए का पूछ लेता, किसका? ए का, तो ये वाला ले लेना जिसमें ए ना हो, तो यहां लिख देना बी सी 15 दिन में। ऐसे लिखना जैसे ए का पता करना है तो यहां नहीं होना चाहिए, बी का पता करना तो यहां नहीं होना चाहिए, सी का पता करना तो यहां पे एलसीएम 30, तो 10 तियां 30, 15 दूनी 30, तो ए अकेला करेगा 30/3 माइनस 2 यानी कि 30 दिन में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं केवल ए का। तो यहाँ पे दो चीज में से एक चीज पूछेगा, या तो एक का अकेला पूछेगा और या फिर तीनों का एक साथ पूछेगा। समझ गए बात? और याद रखना 100 क्वेश्चन का टेस्ट हमने कहा था 1 टाइम देंगे। अगर आप एक्टिव हो तो करोगे, नहीं एक्टिव हो तो घर बैठो।
रात 9:30 बजे। ऑनलाइन जिसको देना है, ऑफलाइन देना है तो बाद में भेज देंगे 82-83, फिर तो बस ये मिलेगा ना। तो अगर आप बना सकते हैं अपनी स्पीड तो 100 क्वेश्चन से बना लो। 100 क्वेश्चन आज फिर देंगे। रात 9:30 बजे वन टाइम पेपर होगा भाई, सीधी सी बात। जो 9:30 बजे देगा वही दे पाएगा टेस्ट। हमने सेटिंग कर दी, न बाद में न पहले। 100 क्वेश्चन डेली। बाद में हम आपको भले पीडीएफ दे देंगे तो आप पीडीएफ से वो 82-83 करते रहो जैसे मन करे। पे अगर ऑनलाइन देना है तो आपको भाई बैठना ही पड़ेगा रात 9:30 बजे। हमने स्टार्ट कर दिया 100 क्वेश्चन के 15-20 टेस्ट। अब 9:30 बजे आपकी हेडक है, आप देते हो या नहीं देते हो। नहीं देते हो तो अगले दिन पीडीएफ मिलेगी, आप दो या मत दो। कल 4 लोगों ने दिया है केवल। क्यों इतने टाइम नहीं मिला? दिए थे आप हैं? दिए थे वो दे हैं? क्या हो गई? तबीयत खराब हो गई तो आ कैसे गए फिर? हैं? उस समय भी दे सकते थे, आप लेटे रहे होगे ना, रोज लेट के देना ही तो था। अभी समय तबीयत मत खराब करो। हमारी भी कल तबीयत खराब थी फिर भी हमने टेस्ट दे दिया। तबीयत को कह दो कि कुछ दिन ऐसा करोगी घर जाओ, ठीक है ना? देखना अगला, किसी काम को 20 दिन में, ध्यान से समझना, किसी काम को 20 दिन में, बी उसे 25 दिन में कर सकता है। ये ध्यान याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर सहित आता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों, आंसर मत रटा करो, दोनों मिलकर 5 दिन साथ काम करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ, फिर एक चला जाता है। यहां से लिखा है कि बी चला गया, बी चला गया तो कौन बचा? तो शेष काम कौन करेगा? ए कितने दिन में करेगा? सीधा सा क्वेश्चन होता है, आप ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना। ए कितने दिन में करता है? ए को लिखना 20। बी कितने दिन में करता है? बी को लिखना 25। एलसीएम लेना ही है, 20 पंचे 25 चौको 100। यहां तक तो करना है। अब यहां से पढ़ना, दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। तो दोनों 5 दिन में 5 गुणे ये 5 4 9, ये 9 कहां से आया? 5 प्लस 4, तो 5 4 9 बना 45। ये टोटल काम होता है 100। ऐसे समझ व्यवहार में कि 100 दिन का काम है, 45 दिन का खत्म हो गया तो कितना बचा? शेष जो बचा, शेष बच गया 55। अब शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा शेष काम को। ए और कितना करता है एक दिन के हिसाब से? 5। तो 5 का भाग दे दो यहाँ पे, तो 11 दिन में ये कितने दिन में कर देगा? 11 दिन। तो यहाँ पे आप यहाँ अगर पूरा काम पूछे, पूरा काम, तो 11 दिन ये, 5 दिन ये, 11 5 16 हो गया। और केवल यहाँ पे शेष काम ए का पूछता है तो 11 दिन ही दे के आओगे। यहाँ डिफरेंस है, पूरा पूछे तो 11 प्लस 5 16 आंसर देना, और ए का पूछे तो सीधे 11 देना। आंसर देते समय जरूर गौर याद रखना। समझ गए बात को? एक और बस 4-5 क्वेश्चन पढ़ना इस टाइप के।
थोड़ा थोड़ा करके करते रहो डेली, हर चैप्टर के मेन टाइप लिख दें आगे। यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसे 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कार्य शुरू किया, ए ने कार्य शुरू किया 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, बी भी शामिल हो गया। ए ने कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद कौन शामिल हो गया? बी शामिल हो गया। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये शेष काम कितने दिन में, काम वही करना। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन, बी 25 दिन। एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले 100, तो 20 पंचे 25 चौको 100। अब आपको पढ़ना है ध्यान से लाइन को। लिखा है कि ए ने कार्य शुरू किया और कितने दिन किया, तो जितने दिन ए ने किया वो निपटा दो। तो ए ने 4 दिन में 5 के हिसाब से 5 चौको 20 दिन का कर दिया। शेष कितना बचा? शेष बच गया 100 में से 20 80। अब 80 को दोनों करते हैं, तो 5 और 4 9 से भाग दे दो, तो 9 अट्ठे 72, 8 सही 8 बटे। ऐसे तो इस टाइप के आपको वर्क एंड टाइम में एक टाइप है ये, जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो अगर ये 4-5 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप कोशिश करिए हल करने की वहां पे। अब एक चीज और सीख लेते हैं थोड़ा सा, वे केवल सिखाएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। आदमी को औरत बनाना या औरत को आदमी बनाना, टेक्नोलॉजी का कमाल है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे हम चेंज करते हैं। बस चेंज करना सीख लें, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे कल। 7 आदमी ऐसे लिखा हो, खूब रट लो इसको, बराबर 10 औरत, ये दिया था। कैसे बदलते हैं? 7 आदमी बराबर, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? 7 आदमी जितना काम करते हैं। या तो किसी कमरे को बनाने में 7 आदमी लगा दो। जैसे एक कमरा है ये, इस कमरे से या तो 7 आदमी बनाए तो भी उतने टाइम में बना लेंगे, क्यों हिमांशु? और या फिर कितनी औरतें लगा दो, 10 औरतें लगा दो, तब भी उतने ही समय में पूरा हो जाए। 7 आदमी 10 औरतें। अब अगर हमें इसे चेंज करना है, अगर हमारे पास आ जाए कि 14 आदमी प्लस 20 औरतें, 14 आदमी प्लस 20 औरतें, अब हमें क्या करना है? दोनों तो जुड़ेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, तो हमें इन आदमियों को औरत बनाना है। इन आदमियों को औरत बनाना है, तो सीधे बस एक काम करना, इससे इसको डिवाइड कर देना, इससे इसको डिवाइड कर देना, और जो डिवाइड आए इसका मल्टीप्लाई कर देना। बस रट लो, बैठा लो दिमाग में। देखो इसे औरत बनाना है, तो 14/7 गुड़े 10, तो 7 दूनी 10 दूनी, ये देखिए 14 आदमी की कितनी बन गई, हिसाब लगा लो। 7 आदमी बराबर, तो 7 दूनी 14 आदमी बराबर 20 और। क्या करोगे आप? चेंज करना है। तो देखिए अब जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन चेंज करो। देखना, 2 आदमी बराबर 5 औरत बराबर 6 लड़के।
ध्यान से देखो, 2 आदमी बराबर 5 औरत बराबर। अब आपको चेंज करना है, यहां हम लिख देते हैं 8 4 आदमी प्लस 10 औरतें और प्लस 20 लड़के। चेंज करना सीख लो बस। अब आप देखो, हमें क्या करना है, सभी को, इसको और इसको दोनों को लड़के बनाना है, इसको भी और इसको भी क्या बनाना, लड़के बनाना है। क्या बनाना, लड़के। तो देखो कैसे बनाना, पहले आदमी को लड़के बनाना है, तो क्या करें बताओ, आदमी को आदमी से भाग दे दो और जो आए इसका मल्टीप्लाई कर दो। बैठा लो दिमाग में, 1 सेकंड में चेंज कर लोगे हैं। तो देखो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 लड़के तो ये बन गए बॉयज। अब औरत को भी लड़के बनाना है, तो औरत को औरत से क्या करोगे, भाग दोगे। कितना आएगा, 2 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 लड़के ये बन गए और 20 लड़के आपके पास पहले से मौजूद हैं। बताइए पूरे चेंज हो गए कि नहीं हो गए? क्यों हिमांशु भाई हैं? सूरज परेशान था चेंज करने में कि चेंज करना नहीं आता। सूरज चला गया है, सूरज। सूरज भाई बताओ, आप चेंज करने में कोई समस्या है? 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप सिखा देते हैं। देखना, आई बात समझ में? बदल लोगे अब? तो नहीं परेशान हो गए? 1 सेकंड का काम है, बस याद रहे पेपर में, आदमी को आदमी से भाग देना, जिसको पता करना है उससे गुणा करना, जो दिया है उससे भाग देना और जो ज्ञात करना उससे गुणा करना। बस ये लाइन है, इतनी सी है। आदमी आदमी की पिटाई करेगा और जितनी बार पिटाई करेगा उतना गुना औरतें बढ़ जाएंगी। क्यों? देखो यहां से, इस 2 आदमी ने इनकी कितनी बार पिटाई करी, 2 बार हैं, तो औरतें कितने गुना हो गई, 6 दूनी 12 हो गई, दुगना बढ़ गई। पहले 6 थी, अब ये 2 पिटाई खा गए, तो 6 के बदले 12। ये औरतें थी, औरत को औरत ने मार दिया कितनी बार, 2 बार। तो ये लड़के कितने बढ़ गए, दुगना हो गए, 6 दूनी 12। और ये इनको नहीं बदलना। तो हमेशा चेंज करने वाले किसी भी क्वेश्चन में एक चीज और याद रखना कि बड़ी वाली संख्या हमेशा रखी जाती है, फ्रैक्शन नहीं बनता। जैसे यहां देखो, आपने किसी ने नहीं कहा कि सर लड़कों में ही क्यों चेंज कर रहे हैं, आदमी में चेंज करो। तो कभी भी छोटी संख्या में चेंज मत करना, हमेशा बड़े वाले में चेंज करना, क्योंकि इससे फ्रैक्शन नहीं बनती, नहीं क्वेश्चन में आगे परेशानी आएगी। इसमें चेंज करेंगे, इसमें चेंज करते तो ये भिन्न बनती यहां पे, तो भिन्न हल करने में दिक्कत होती नहीं होती। एक क्वेश्चन इस टाइप का एक थोड़ी व्याख्या में आता है, तो व्याख्या वाले को भी समझ लेते हैं, फिर कल का टाइप हम यही करा देंगे। पर बदलना सीखे रहना, तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। लिखा है कि 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में, 10 पुरुष किसी काम को ऐसे दिया हो, 10 पुरुष किसी काम को अथवा और या ना दिया हो, 10 पुरुष हैं किसी काम को 15 दिन में, 15 स्त्रियां उसी काम को 12 दिन में, 15 स्त्रियां उसी काम को 12 दिन में। देखिए इन दोनों लाइन का मतलब क्या है, ये बराबर ये, जैसे कमरा है, इसको भी समझ लो ध्यान से, ये कमरा है, अगर 10 पुरुष लगा दिए जाते हैं तो इसे कितने दिन में बना देते हैं,
15 दिन में। और अगर 15 स्त्रियां लगा दी जाती है तो कितने दिन में? 12 दिन। सेम हो गया। तो इसको ऐसे करना, 10 गुणे 15 मैन लिख देना, और ये वाले 15 गुणे 12 ओमेन लिख देना। अगर कहीं ये ना दिया हो सीधे कि 10 पुरुष अथवा 15 औरतें, तब की बात है ये। अब यहां से रिलेशन निकाल दो, 15 15 10 आदमी बराबर 12 औरतें। अब अगली लाइन में प्लस करके दिया होगा। अगली लाइन में क्या दिया होगा? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, 25 आदमी प्लस 45 औरतें। 25 आदमी प्लस 45 औरतें। अब आदमी को खटाक से बदल लो औरतों में। बताएं क्या करें? दीपक भाई बताओ कैसे बदलोगे? हैं? बताओ। इन आदमियों को औरत बनाना है। ये सीख लो, काम आएगा। हैं? देखो, आदमी को आदमी से क्या करना है? पिटाई करवानी है। तो कौन किसकी पिटाई कर पाएगा? ज्यादा वाले या कम वाले? ज्यादा वाले। हैं? तो उल्टा करना, ऐसे। यहां पे कम वाले ज्यादा वालों की करते हैं पिटाई, कम वाले ज्यादा वालों की, तो बटे ऐसे। और फिर क्या करोगे? 2.5 गुना औरतें ज्यादा हो जाएंगी तो 12 का गुणा कर दो। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब चेंज कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताएं, किसी को कब भी दिक्कत हो कोई है? अब भी अगर चेंज करने में दिक्कत हो तो बोलो। और अगर इतना सीख लेते हो तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूरे 100% सही होंगे। क्योंकि मिक्स प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका पेपर में। अब बदलना नहीं आए तो कर भी नहीं पाओगे वहां। और बदलने में कोई परेशानी हो तो बताओ, अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करके लिख लो कि कैसे क्या करना। तो बाद ऐसे लिख सकते हो कि बाद में दिए हुए आदमी को पहले वाले आदमी से क्या करना है? भाग देना है, और जो पहले औरतें दी हैं उनसे गुणा करना। अब बताओ शिवम भाई, बदल लोगे? हैं? तो चलिए हम अब सीधा लिख देते हैं, जरा बदल के दिखा दो कैसे बदलेंगे। यहां लिखा था 25 आदमी बराबर 27 औरतें। तो बदल दो जल्दी से, 40 आदमी प्लस 50 औरतें। बदलो, आदमी को औरत बनाओ, जल्दी से बनाओ, टाइम न लगे। बदलो जल्दी, हम दूसरा लिख देते हैं, 8 आदमी बराबर 12 लड़के। 12 लड़के तो 6 आदमी प्लस 11 लड़के। बदलो, एक ये वाला एक ये वाला, चेंज करो जल्दी जल्दी, चेंज करें। आ गया चेंज करना? अब तो नहीं किसी को कोई दिक्कत? तो इसको कर लेना आज घर में बैठ के, और दो एक बार चेंज कर लेना। 3 2, या तो आदमी को औरत बनाएगा या औरत को लड़के बनाएगा। तो हमने तीनों सिखा दिया आपको। अब अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको क्या करना होगा?
चेंज करना। ठीक है, चेंज करेंगे। चलिए, तो इसी बात पर आ जाइए, तैयार हो जाओ एक लाइव टेस्ट को। आज के जो क्वेश्चन हैं ठीक ठाक क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन हैं, ज्यादा होंगे थोड़ी तो उसको भी देख लेंगे। देखिएगा, जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं कराएंगे, जो भेज देंगे अपने आप कर लेना। ये लाइव टेस्ट किसका? मैथ। तैयार हो जाओ। अजय भाई कहाँ गायब हो गए थे? भूल गए थे। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय किया। एक व्यक्ति था जो 8 घंटे में कितना जाता है? 75 किलोमीटर। 8 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है। उसने कुछ दूरी पैदल, उसने कुछ दूरी पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कुछ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कुछ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ पे ये जो पहले जाता है ये पैदल जाता है, और दोबारा में जो जाता है वो साइकिल से जाता है। किससे? साइकिल से जाता है। दोबारा किससे जाता है? साइकिल से। तो बताना है कि x द्वारा पैदल तय की गई दूरी, x द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताना है। x द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताओ क्या होना चाहिए? ऑप्शन दे? चलिए 2 दे देते हैं, 12, 15। और शाबाश, किसने बता दिया? ये देखो 1 सेकंड नहीं लगा, क्योंकि इसे पता था कि 75 किलोमीटर है, अगर वो 15 तो ये 60 बचेगा। क्यों? अगर ये पैदल 15 जाता है तो ये साइकिल से कितना जाएगा? साइकिल से 60 जाएगा। ये किस चाल से चलता है? 5 के हिसाब से 3 घंटे लेगा, और ये दोबारा ये 12 के हिसाब से कितने घंटे लेगा? और टोटल समय 8 घंटे लगता है। टोटल कितना लगता है? तो देखो 5 और 3, देखा रोहित का कमाल, 1 सेकंड में काम तमाम कर दिया है। और अगर इसी की व्याख्या करना चाहें तो देखना व्याख्याएं कैसे हुआ करती। ये क्या है? 75 किलोमीटर। तो मान लीजिए कुछ दूरी वो पैदल चलता है, किस चाल से? 5 के हिसाब से। शेष दूरी कितनी बची? प्लस शेष बची 75 माइनस x की किस चाल से, और टोटल समय कितना लगता है? यही काम तो आपने किया है। आगे बताओ, 75 में से 15 चला, इसको हमने x मान लिया। शेष कितनी बची? यहां पे 60 कैसे आ गई? 75 में से 15 कम कर दिया, तो यहां भी तो वही काम किए, 75 में से x घटा दिए। पहली चाल है 5 और दूसरी चाल है 12, बराबर कर दिए। टोटल समय 3 और 5 8। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा।
और ऑप्शन से करेंगे तो डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चन को। आई बात समझ में की? हाँ, यक्स से बता दिए सूरज। देखिए, जो व्याख्या होती है वही यक्स होता है। हमने यहाँ पे 75 से बताया, 15 से, तो 75 टोटल थी। 75 में अगर यहाँ पे एक्स मान देते तो इसकी जगह एक्स होता। और यहाँ पे 60 कैसे है, 75 में से 15 घटा 60, तो 75 में एक्स घटा देते, बस इतना तो था। बकाया तो 5 रहेगा, 12 रहेगा, दोनों प्लस कर दोगे तो 3 और 5 यहाँ पर बराबर कितना आ जाता, 8। वही सेम। समझ गए? क्वेश्चन कठिन नहीं आएंगे, बस पेपर में आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, पक्का टाइप में लेंगे वहां पे। अगला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला पिघलाकर शंकु बनाया गया। अब समस्या कहां पे खड़ी होती है, जब आपको गोला, शंकु और बेलन के आयतन के फार्मूले नहीं आते। तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। 3 चीजें होती हैं जो पूछी जाएंगी। 3 में पहला गोला, गोले का आयतन याद कर लेना, क्या होता है 4/3 पाई आर गोला। एक होता है शंकु, क्या होता है, शंकु का आयतन याद कर लेना। हाँ बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक होता है बेलन, क्या होता है, बेलन का आयतन, इसको भी बता दें, पाई आर स्क्वायर। 3 याद कर लेना। अब सुनना, जब भी आपको कहीं कोई चीज पिघलाने वाली आ जाए, गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया। अब एक चीज बताओ यार, हैं, इसको पिघला दिया जाए, बेलन है 3, पिघला दिया जाए और पिघला के गोला बना दिया जाए, तो ये सेम ही है ना दोनों। तो जितना इन तीनों का उतना बराबर एक गोला बनेगा। ये अलग से मत कुछ डालना। तो जब भी आपको संख्या का क्वेश्चन आ जाए, अजय भाई, किसका आ जाए, संख्या का क्वेश्चन आए, तो आयतन बराबर कर देना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गांठ बांध लो इस चीज को। और क्षेत्रफल और आयतन में संख्या बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, या तो क्षेत्रफल में या हर कंडीशन में बराबर करना। जैसे यहां लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था, क्या था, इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाया गया। इसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्या बनाया गया, शंकु। तो शंकु का व्यास बताएं, शंकु का क्या पता करना है, व्यास। अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्योंकि अब टाइम कम है, अब हमारे पास टाइम कम है, तो जीके की बात कर लें एक सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले, याद नहीं रहता फिर भी बाद में। आज से अब 2 टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो ऑनलाइन एक ऑफलाइन एक साथ पढ़ते हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों एक साथ हैं। अब जीके में कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा परेशानी आ जाए, 20 भी ना सही करके आ पाओ, तो अब हम आपके लिए 15 से 20 दिन दबा के मेहनत करेंगे जीके में। आपको कुछ नहीं करना, जितना पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अब ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है, मतलब पढ़ाने का समय नहीं, पढ़ने का समय।
तो आज से हमने एक काम शुरू किया आपके लिए, एक पेज देंगे आपको, इसमें आज 57 क्वेश्चन है। ये पेज इस तरह का 57 क्वेश्चन है इसमें। तो आज तो 57 है, कल को 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, पर 100 के नीचे ही रहेंगे। आपको इन पेज को डेली तैयार करना, 15 दिन लगातार। बस समस्या कहां पे होगी कि ऑफलाइन वाले बच्चों को तो पेज मिलेगा और यहां रटाया जाएगा और अगले दिन सुनेंगे भी, पर ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं ये वाले, उनको हम पेज भेजेंगे। तो अब ये उनकी ईमानदारी है कि इस पेज को चाहे लिखें, चाहे फोटो कॉपी निकलाएं, प्रिंट आउट निकलाएं और याद करें। अगर ऐसा कर लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पक्का आपको यहां से क्वेश्चन सही होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मेहनत को आप किस ओर ले जाते हो। ये पूरा हमने बनाना शुरू कर दिया और हर दिन आपको ग्रुप में भी भेजेंगे, और ऑफलाइन वालों को तो यहाँ लाठी चलेगी, जो अगले दिन याद करके नहीं आएगा। याद करके आना ही है, कोई बहाना नहीं कि बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई। अगर बुखार खांसी जुकाम हो जाए तो आओ मत, अगर आओ तो याद करके आओ, और आना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है दूसरा। पेपर नहीं तो अगले दिन पेपर नहीं मिलेगा। क्या शिवम भाई है? याद करके आना ही है, चाहे रात भर याद करो, दिन भर हमसे मतलब नहीं है। हम भी बैठ के बनाएंगे तो कल को सुनना ही है हमको, समझ गए? और यही जो बातें हम ऑफलाइन वालों के लिए कर रहे हैं, वही ऑफलाइन अपने ऊपर फॉलो करें ऑनलाइन वाले, क्योंकि उनको हम तो चल के घर में तो चल के याद नहीं कराएंगे, ना पेपर देने जाएंगे। तो हम आपको यहाँ से पेपर डेली का भेज देंगे ग्रुप में आपके, इसे तैयार करो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, और यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा जरूर पेपर में, आप खूब मिलेंगे। तो कम से कम 20 तो सही हो जाए यार, और 20 सही हो गए तो जीत गए आप। याद रहेगा कि नहीं? तो चलिए आते हैं इसी बात पे। ऐसा क्वेश्चन आ गया, संख्या टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। तो क्या करना है, गोले को किसके बराबर कर देना? शंकु के। गोले को शंकु के 9:30 वाले टेस्ट में टाइम ठीक से नहीं, टाइम तो यार डाले ही थे 60 मिनट, 10 मिनट डाल दिए थे। देख लेंगे, चेक कर लेंगे, हो सकता हम ही गलत कर गए हैं, है ना? है टाइम टाइम तो फिर 47 का हो, तो 60 मिनट डाले थे, वो गलती हो गई, हो सकता देख लेंगे, चेक कर लेंगे। क्या करोगे, हल कर लोगे? क्या करना है, गोले का आयतन बराबर कर देना, यानी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ से 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, आर यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर, यहाँ पे आर स्क्वायर पता ही करना है, एच का मान 10 दिया है, 10 से 10 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया? अगर गलत ना हो तो 10 ही आ गया। क्यों है? अच्छा 4 भी लेना है तो 20 आ जाएगा, पूरे 4 कर दोगे तो 20 आ जाएगा। आर का मान 20 आ गया तो त्रिज्या 20 आ गई, तो व्यास कितना हो गया? 40 आ जाएगा। 20 दूनी 40, तो व्यास आ जाएगा 40। क्या बात समझ में कि नहीं? आ गई बात समझ? तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, बराबर कर दो।
ये क्वेश्चन है, जो छोटे हैं वो सरल है वो छोड़ दें, वो आप कर लेना, है ना, भेज देंगे तो कर लेना। और जो छोटे छोटे, एक क्वेश्चन है छोटा सा, बताइए, आया है क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा, करो जरा इसको, निम्न लिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा दो पूर्णांकों का योग है, कौन सा दो पूर्णांकों का योग है, कौन सा दो पूर्णांकों को जिसका गुणनफल 64 हो, जिसका गुणनफल 64 हो, यह है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64, 12, 18, 20, 16, 12, 18, 20, 16, कौन सा इसमें से आंसर होगा? 16 हो जाएगा। कौन से ऐसे दो पूर्णांक होंगे जिनका गुणा करें तो 64, योग करें तो फिर 16 आ जाए? हैं? 8, 8, 8 गुणे 8, 8, 8 और 8 प्लस 8, 64 हो गया, और 8 प्लस 8, और कोई संख्या तो नहीं बन रही है ऐसी, ऐसी कोई संख्या तो नहीं बन रही इनमें से ऑप्शन है कि गुणा करें तो 64, और अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, करें जरा अगला, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200, जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करें। बताएं जल्दी से, देखिए घूम घूम कर सब वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बताएं क्या आंसर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 3, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 1200 के बाद 3600 ही तो पूर्ण वर्ग बनेगा। जैसे 1200 है तो कह रहा है कि 1200 को किससे गुणा करें, तो भैया 3 से कर लो, क्योंकि 1 से करने पे नहीं बनेगा। 12 कम 12, 12 दूनी 12 तेईस 3 से ही 3600 बन जाएगा, और वो जो 3600 बनेगी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। कठिन नहीं आएंगे, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिसाब लगाना। एक क्वेश्चन है जिसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे, हम लिख दे रहे हैं, जब तक आप सॉल्व करो फिर हम आगे लिखेंगे। लिखा है, नंबर सिस्टम का है, √3 पूरा है ये लगता है, चलो कर लेना, √3 प्लस 27, √27 प्लस 73, इसमें गलत लिखा है क्वेश्चन लगता, और 64। अब यहाँ पे ये ऐसे है, इसको ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, और ऐसे, रूट रूट के अंदर है ये, तो हल करो जरा इसको जब तक। एक ये कर लेना
और एक क्वेश्चन है ये x/y बराबर 4/5 तो 7x + 6y 7x + 6y बराबर 29 तो यहाँ पर x y के मान बताने हैं, x y के मान। तो एक ये करके लाना है और एक, हाँ बिल्कुल कर लोगे, आसान है। अगला है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 2 तथा 60 है, इन्हें कर लेना आसान। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, करो जरा इसको। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 2 तथा 60 है। बस आप कुछ मत करना मैथ में, इन 15 दिनों में डेली की क्लास को तैयार करते चलो, जितना पढ़ा जाए उतना करते चलो, आराम से आप 15-16 क्वेश्चन करके आ जाओगे। जो एक क्लास और प्लस जो ग्रुप में डाल दिया जाए, और थोड़ा सा क्वेश्चन जो रात को 100 क्वेश्चन करते हैं उसमें भी मैथ आएगी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, 14 अधिक। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें फटाफट। ऑप्शन है 4 5 6 7, 4 5 6, जल्दी से बताओ 10 सेकंड में। बताओ। देखो इसने बता दिया, किसी ने बिल्कुल सही बता रहे हैं सब, इन्होंने बता दिया सबने। बताओ अजय भाई, हैं? सोचो, हिंट दिया है यहाँ पे, एक तो एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, डिफरेंस 14 दिया हुआ है, ये मेन टॉपिक है, सबसे बढ़िया चीज है ये। हिमांशु पढ़ चुके हैं ना पूरा एलसीएम एचसीएफ, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बता दिए। सचिन क्या होना चाहिए? 6। अगर एक 6 है तो अगली 14 ज्यादा है, तो 14 6 20 हो जाएगी। क्यों बताओ? अगर एक 20 है तो एक उससे कम है, 6 कम 14 हो गई, 14 कम है तो 6। अब देखो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं है? एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं? 6 और 20 का एचसीएफ 2 और एलसीएम, इसका मतलब पक्का वाला सही है आंसर। से ज्यादा मत सोचो, हमने क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर को
ज्यादा गहराई में मत लो। ज्यादा विचार करोगे तो दिक्कत आएगी, आराम से करो। हिमांशु कहाँ खो गए हैं? याद रखना, जिस तरह से समय दूरी इंपॉर्टेंट है, काम समय इंपॉर्टेंट है, उस ना ही ज्यादा एलसीएम और एचसीएफ इम्पॉर्ट। कभी ऐसा होता नहीं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, आता ही आता। और जब पता है कि आता ही आता है तो एक दिन बैठ के क्यों ना उसको कर लो पूरा, और आसान होता। अगला क्वेश्चन है 10%, 30%, 10% व 30% के लगातार, 10% व 30% के लगातार बट्टे छूट देने के बाद 20% छूट पर, लगातार छूट के बाद 20% और छूट देने के बाद वस्तु 2288 में बेची गई, 2288 में बेची गई। चलें बताएं, 2288 में तो वस्तु की लागत बतानी है, बता दो जल्दी से लागत। वस्तु की, कर लेंगे इसको, कर लेंगे। चलिए तो कर लीजिएगा इसको, आसान है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। कपड़े का एक टुकड़ा, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। कपड़े का एक टुकड़ा कितने में खरीदा गया? 600 रुपए में खरीदा गया। सिलाई 40 रुपए देने के बाद, सिलाई 40 रुपए देने के बाद, सिलाई 40 रुपए देने के बाद 12.5% लाभ पाने के लिए, 12.5% लाभ पाने के लिए कितने में बिकेगा? बताएं जल्दी से, बताओ। हम्म, 720 रुपए, क्योंकि 640 का 12.5%, तो 640 का 12.5 नहीं, 112 रुपए 50 पैसे बटे बराबर 700। समझ गए? आगे जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, आगे 6 क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल आसान आसान है, तो इन्हें आप कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आज के क्वेश्चन हम भेज देंगे आपको, आप कर लेंगे। ठीक, चलिए एक छोटा सा होमवर्क ले लो, लिखें। आज का मैथ में थोड़ा सा काम है आपका, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, इतनी आकृति हो गई। 5 आकृतियों के कल फार्मूले लिख के, नोट करके
और याद करके आना है। किसके किसके? आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज के फार्मूले याद करके आना है, लापरवाही बिल्कुल मत करना। तो आज का काम केवल एक है, क्या मैथ में, कि हम आपको आज जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये वाले, वो आपको आज के क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है? तो इन्हें एक एक क्वेश्चन बैठ के इत्मीनान से लगाना। कल वाले तो उम्मीद करते हैं कि लगाए होंगे आपने, लगाए हैं। तो आज का ये दूसरा काम है, रात 9:30 बजे टेस्ट। सब सारे काम छोड़ के, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, इस समय वर्दी से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है आपके पास। रात 9:30 बजे कहीं भी हो, हार में हो, खेत में हो, मार्केट में हो, कहीं भी हो, जहां हो वहीं बैठ जाओ। यानी कि बीच रोड में चल रहे हैं वहीं बैठ गए हैं। कोशिश करो कि 9:30 बजे रात को, आप कहो कि लाइट चली गई, तो लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपके फोन में। छत में निकल जाओ, हैं, बाहर कहीं निकल जाओ एकांत में, पर टेस्ट देना। इस टेस्ट से स्पीड बनेगी आपकी। 9:30 बजे का टेस्ट मिक्स होगा, जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी होगी। मैथ, रीजनिंग, जीके और कोशिश करें कि इस 9:30 में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन को हम आपको 60 मिनट देने वाले। अब आप कोशिश करो कि 60 मिनट के अंदर ही आपको इस 100 क्वेश्चन के टेस्ट को सॉल्व करना, और कितने नंबर ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हो उसके हिसाब से मेहनत करो। जिस दिन आपके इस 100 क्वेश्चन के टेस्ट में 80+% आने लगे लगातार, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और अगर 80 से नीचे हो तो थोड़ी संभावना कम होती है वर्दी की। अभी आपके ऊपर है कि 15 दिन में आप कितना पढ़ाई कर सकते हो। और रात को 9:30 बजे टेस्ट देने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करो, दिन भर जितना पढ़ सकते हैं ये सोच के पढ़ाई करो कि आज रात 9:30 बजे का मैं टेस्ट दूंगा तो 80% प्लस करूंगा। तो देखते हैं रात के टेस्ट में कौन 80% लाता। सचिन, बस एक काम करना, नकल मत करना। ये 80% बढ़ाने के चक्कर में हैं, आप 2 फोन रखो, एक में टेस्ट दो और एक से क्वेश्चन लो। वो काम मत करो, नहीं उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका, आप सोच भी नहीं पाओगे। समझ गए? दूसरा, ये तो मैथ का काम है। आज का जो रीजनिंग का टेस्ट है, एक चैप्टर और हमने पढ़ा रखा है आपको, घड़ी। सबको पढ़ा रखा है, अगर कोई ना पढ़ा हो तो बताओ, आपने पढ़ा घड़ी? नहीं पढ़ा तो सुनिए, तो बताए क्यों नहीं फिर? हम तो पूछते हैं ना, लेकिन बताना पड़ेगा। आप बताओ ना, बोलो, क्योंकि सारे बच्चों से मैं एक साथ नहीं याद रहता कि कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। तो अगर आप बोलोगे तो जरूर पढ़ो, है ना? तो आज का जो रीजनिंग का चैप्टर है वो है घड़ी, और घड़ी का टेस्ट। अब देखिए, जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनसे तो उम्मीद करें कि वो अच्छा करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनसे क्या उम्मीद करें? थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो देखिए, हम बता देते हैं यहाँ पे, समझ लो 1 मिनट में घड़ी। ये 2-4 क्वेश्चन जो हिट होते हैं वो क्या आते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं। हमारे हाथ में जो भी किताब आ जाती है उसी से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये ना हो कि भारतीय बोर्ड। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, 2-4 क्वेश्चन इसी से बता देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है घड़ी का,
7:30 बजे, नंबर 1 टेस्ट देना इसका घड़ी। क्वेश्चन है 7:30 बजे, 7:30 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा। अब क्या बताना है यहां पर, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला ही रखा है, कोण बनाना। तो कोण के लिए एक फार्मूला याद कर लो, कोण बराबर 30h - 11/2 मिनट। 30h - 11/2 मिनट। h की जगह क्या रखोगे, 7, और m की जगह 30। तो 7 × 21 210, यहां से काट दो 15, 15 कम 15 और 1 16 165, घटा दो 10 में से 5 है 45 डिग्री। ये आ गया पहला, सही है ना। तो ये आया 45 डिग्री। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है, दो 3 के बीच। अगला क्वेश्चन है, हमको टाइप सिखा दे रहे हैं, जो 2-3 टाइप पेपर में आएंगे, बस उतना कर लोगे काम हो जाएगा। 2 तथा 3 के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी, कब दोनों सुइयां मिलेंगी, ये है कब दोनों सुई मिलेंगी। तो मिलने के लिए पहले वाले समय को 60/11 से गुणा कर देना। पहले समय को 60/11 से क्या कर देना, पहला समय 2 × 60/11, 120/11, यानी 10 सही 10/11। पेपर के हिसाब से 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं घड़ी में, मिलने वाला और एंगल। लिख गया, आगे बढ़े। 4 लाइन इन पे याद कर लेना, हटा दे इनको। मिनट की सुई और घंटे की सुई, इनको याद कर लेना। देखना, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में 360 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री, और 1 मिनट में 6 डिग्री। 3 तो ये याद कर लो, मिनट की सुई 1 घंटे में 360, 5 मिनट में और 1 मिनट में। घंटे की सुई, घंटे की सुई याद कर लो, 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। 3 ये याद कर लो, 3 मिनट के हो गए और 3 घंटे। अब एक चीज बताओ, एक घड़ी है, लिख लो पहले इसको। अजय भाई आप बताओगे, एक घड़ी में 5 बजा, एक घड़ी थी, एक घड़ी में 5 बजा है। कितना बजा है, 5 बजा। एक घड़ी में 5 बजा। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद, घूमने के बाद कितना बजा होगा, बताएं। आपका नंबर है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या आंसर दो के आओगे। एक घड़ी में 5 बजा, अगर घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाए तो कितना बजा होगा, है? बजा नहीं है।
बताएं, कौन बताएगा? कोई नहीं। रोहित बाबू, दीपक, हिमांशु, अजय, सचिन भाई, हेमा जी, माही, उदित भाई। मजा नहीं आया ना, कई बार कह दिए, फिर भी नवे के पीछे पड़े। हिसाब लगाओ ना, सोचो। अगर घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाए है, 9:30 बता रहे हैं सचिन, है 4:30, 5 तो पहले से बजा है यार, आगे बजेगा कुछ कि पीछे ही बजे? 9:30। एक चीज बताओ, हमने आपको बताया कि घड़ी की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, तो 5 बजा है, 1 घंटे चली तो कितना बजेगा? ये 30 डिग्री चली तो कितना बजा? अरे 6 नहीं बजेगा, 1 घंटे में 30 ही तो चलती है। 5 बजा है इस समय, 30 डिग्री चलेगी तो 1 घंटे घूमेगी, फिर अगले 30 डिग्री चलेगी, फिर 1 घंटे घूमेगी, फिर 30 चलेगी, फिर 1 घंटे, फिर 30 चलेगी, फिर 1 घंटे, फिर 15 डिग्री चलेगी, तो आधा घंटे। टोटल कितना चलाना? 135 जोड़ लो, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 15 होना गए 135। कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4 और 4:30, तो 5, 4, 9 और आधा घंटे और 4:30। हिसाब लगाना, क्या करना? हिसाब लगाना, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाएंगे, ठीक? बस एक लाइन और लिख लें और फिर पेपर देना। हिंट हमने आपको घड़ी का दे दिया। देखिए, ज्यादा परेशान नहीं होना, चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो इस समय, जो पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। लिखें, देखिए, मिनट की सुई और घंटे की सुई, घंटे मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार मिलती है। ऐसे पूछ लेता है, 11 बार विपरीत होती हैं, ये भी पूछ लेता है। 22 बार समकोण बनाती हैं, ये भी पूछ लेता है। और 22 बार स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में होती हैं। 4 क्वेश्चन ये पूछ लेता है पेपर में। घंटे मिनट की सुई 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, 11 बार विपरीत होती हैं, 22 बार समकोण बनाती हैं और 22 बार सरल रेखा में। ठीक है भाई, इनको आपको तैयार करना। चले, चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाए आपसे जो कल होमवर्क दिए थे। कल होमवर्क दिए थे कुछ, चलें बताएं जल्दी से। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता विधि, विधि के समक्ष समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ये जो समानता शब्द है, ये कहां से लिया गया है? ये जो लिखा है ना समानता, ये भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? प्रस्तावना से लिया गया। किस देश से लिया गया?
विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? हाँ, ब्रिटेन से। कहां से? ये ब्रिटेन। और समक्ष समानता के साथ साथ एक चीज होती है संरक्षण भी मिलेगा। तो ये संरक्षण कहां से लिया गया है? हमने आपको नोट्स भेजा था फ्रांस को। ये फ्रांस कहां बता रहे हो यार? समक्ष समानता और संरक्षण। कल किसने किसने नोट्स पढ़ा जो हमने भेजा था और वर्क दिए थे? पूरा हमने 22-24 पेज भेजे थे और कहे थे कि केवल 32 तक पढ़ के आना आपको, और एक उसमें 2-2 3-3 पेज हैं, क्लास 1-2 करके था है। तो नहीं पढ़ के तो आज पढ़ो, पढ़ लो। ये और उस नोट्स के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो ये यूएसए से। चले बताएं, आर्टिकल 17 किससे है? नहीं, अस्पृश्यता, छुआछूत। अस्पृश्यता यानी छुआ, इसे गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। और उपाधियों का अंत 18 है। उपाधि, अब किसी भी तरह की उपाधियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अब जो उपाधियां मिलेंगी वो भारत सरकार देगी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे करके। एक आर्टिकल बताएं 21A किससे है? 21A, हिमांशु भाई आप बताओ। 21A है छोटे बच्चों की शिक्षा। कौन सा संविधान संशोधन है ये? 86वां। कब हुआ था? 14 साल के बच्चों को शिक्षा का क्या कर दिया गया? अनिवार्य शिक्षा बना दी गई। चलें बताएं, हिमांशी क्या नाम है? माही। आप बताएं 23 किससे है? 23 और 24 दोनों की व्याख्या कर दो आप। ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं बताएंगे कि सुनेंगे, आपको आता है सब। बताओ आप, 23 किससे है, 24 किससे है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 शोषण है। ये 23-24 दोनों शोषण है, पर 23 में अलग क्या है, 24 में अलग क्या है? हिमांशु आप बताओ, 23 में क्या है, 24 में क्या? हाँ, बच्चों का शोषण। हाँ, 14 साल से कम बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम पे नहीं। तो ये बच्चों से है। और ये किससे है? ये बेगार प्रथा, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा। तो 23 और 24। अच्छा, अब कौन बताएगा? अच्छा बताओ, रोहित, 19A किससे है? अभी 5 दिन में रटाते हैं पूरा। 19A। मजा नहीं आया, दरअसल आप पढ़ के नहीं आए हो, हैं? पढ़ के आओगे ना तो मौज आएगी। एक कितना पेज दिए थे आप? शुरू के, देखो हमने कहां तक आपको काम दिया था, शुरू के बस क्लास 5 तक दिए थे। 1 2 3 4 5, 5 क्लासें दी थी तैयार करने को। उतना भी नहीं पढ़ के आए, इसलिए तो मजा नहीं आता पढ़ाने में। हम सोचते हैं कि रिवाइज करा दें और आप पढ़ के नहीं आते हो। ये तो इस आपसे तो बेटर यही है, यहाँ पे कम से कम जवाब तो दे रहे हैं सबके सब। हिमांशु नकल करने में लग गया है। प्रेस, अभिव्यक्ति। देखो पढ़ के आओगे ना तो मजा आएगा, जब पढ़ के नहीं आओगे तो फिर कैसे मजा आएगा?
अच्छा बताएं, संपत्ति का अधिकार, सचिन आप बताओ, संपत्ति का अधिकार पहले कहां था अब कहां? हम मौलिक अधिकार के किस आर्टिकल में? संपत्ति कहां 51 में पहुंच गई भाई? हैं? वो तो मूल कर्तव्य है। 300 का में, अब तो ये लीगल हो गया 300 का। अब यहां आ गया, पहले कहां था? फंडामेंटल राइट्स में था, तो किस आर्टिकल में था? एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे 5 दिन की क्लास में, बस जो रिवाइज करना है आपको। 31 इसमें। अब यहां से जब यहां लाया गया तो कौन सा संशोधन था अजय भाई? इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। 44वां 1978। क्यों ईमान? 1978। अच्छा बताओ, EWS किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? 100। ये हुआ कब था? 103। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं 2000 अब कौन बताएगा? शिवम, शिवम बच गया। अनुच्छेद 16 बताओ शिवम, तो आपके लिए सबसे सरल है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16। हेमा जी आप बताओ। हैं? पढ़ा नहीं था तो पढ़ के आओ। अरे ऐसे पढ़ लो, लिख डालो बैठ के। 5 क्लास मुश्किल से आधे घंटे में लिख लोगे। हैं? ये तो हम मान नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक से किसी को दिक्कत नहीं आती है। 99% बच्चे, जब क्लास की बात करो, चलिए आपको छोड़ देते, आप देखते नहीं हो, लेकिन बकाये लोगों के लिए 99% बच्चों के सारा दिन हाथ में फोन रहता, सारा दिन वो व्हाट्सएप चैट करते हैं, फेसबुक देखते हैं, जब देखो फुर्सत में अगर बैठा तो फोन में ही लगा है। और जब क्लास की बात ये आती है कि भैया 3-4 पेज हैं यार ये, तो उनके सर में दर्द होते हैं, आंख खराब हो जा रही है। जरूरी आप फोन को ऐसे लगा हो तो बड़ा बड़ा लिखा होता है दूर रखो। पर एक चीज नहीं समझ में आई कि व्हाट्सएप और उसमें कभी आप किसी की सुने हो हैं कि चैट करते समय, फेसबुक देखते समय, व्हाट्सएप के समय आंख में दर्द हुआ हो? चलो आप नहीं देखते हो तो अलग कहानी है, पर ज्यादातर बच्चों की बात करें कभी हमने सुना ही नहीं। या कोई मिली है शिकायत सचिन है कि आप ज्यादा चैट मत करो यार मेरे सर में दर्द हो रहा? आया रिप्लाई किसी के पास? आया? जब आप व्हाट्सएप चैट कर रहे थे किसी को, तो कभी ऐसा भी लिख के सामने वाले ने भेजा यार ऐसा करो, ज्यादा मत मैसेज वैसे भेजो मेरे सर में दर्द कर रहा? नहीं आया ना। लेकिन जब हम भेजते हैं तो कहते हो कि यार फलाने देखा। थोड़ा थोड़ा काम करो और फोन को 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर रखो। ज्यादा परेशानी तो चश्मा लगा लो एक कैसे लोकल वाला, सीधे रिफ्लेक्शन ना आए तो कुछ नहीं होगा।
ये बात मानते हैं कि फोन से आंखों में इफेक्ट आता है। हमारे भी चश्मा नहीं लगता था, पर वो कोरोना काल में रात रात जैसे एक पेपर था बच्चों का, तो रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक फोन में लगे रहे, तब तक आंख एकदम क्लियर थी। अब ध्यान न दिए, कुछ समझ में ना, लेकिन 15-20 दिन लगातार लगे रहे, 1 महीने, उस समय सब कुछ सही था। बाद में इफेक्ट आया कि यार आंख में एकदम सीधे लगा कि क्या हो रहा है, फिर चश्मा लेना पड़ा। और दूर का साफ दिखता है, पास की दिक्कत आ गई है। दूर का तो बहुत क्लियर, अब पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। और जब से बनवाए तब से एक ही चश्मा चल रहा है, ना इसका नंबर बदला ना को, जैसे लोग बदलते रहते हैं ना साल। जब से कोरोना के बाद चश्मा एक बनवाए वो एक ही चल रहा है, ना इसका नंबर बदला ना कुछ, वो उसी से उतना दिखता है। तो थोड़ा थोड़ा करें, है ना, थोड़ा थोड़ा दूर रखें फोन को। तो ज्यादा हम काम ही नहीं भेजते, जैसे 5 क्लास भेजी तो मुश्किल से 5 पेज ही है शायद, 5, 6, 7 पेज है केवल, है ना। तो या तो फिर निकला लें फोटो कॉपी, निकलाने से तो बेटर है, क्योंकि निकला लेंगे तो फिर वो तो हमेशा को हो जाएगा। और ये क्लासें बहुत अच्छी, जो हमने आपको नोट्स भेजे हैं ना कल, हाथ के लिखे हैं और बनाए नोट्स हैं, तो इसमें एकदम क्रीम क्रीम चीज लिखी गई है। जैसे कल ये किसी लड़की ने भेजा मैसेज की, आंसर चैट, चलो हम भेज देंगे सूरज। अब जो संविधान सभा, उस पर ज्यादा मत विचार करना, ज्यादा मत पढ़ना। एक लड़की ने भेजा था कोई क्वेश्चन नंबर 18, तो वो 1585 मेंबर थे टोटल जो थे, उनमें से केवल 389 चुने गए थे। वो सब कुछ सही लिखा हुआ, गलत कुछ नहीं हुआ। अगर जहां भी गलत लगे उसको 2 बार पढ़ो। वो सन नहीं है 1585, वो मेंबर थे जो आए, लेकिन उनमें से कितने लिए गए वो है ना केवल, हाँ जो चुने गए हैं। बकाया तो ढेर सारे सब हटा दिए गए ना। मान लो 50 लोग हैं, हमें भर्ती 20 की करनी है, तो हम 20 ही लेंगे ना। तो वो नंबर लिखा हुआ है 1585 में 389 वो लिए गए थे, है ना। तो एक एक क्वेश्चन सही लिखा, फिर भी आप भेज दिया करो जहां पे डाउट हो। तो कल पढ़ के आओ, थोड़ा मजा नहीं आएगा नहीं तो, है ना। तो कल आपका काम है फिर एक बार पढ़ के आना क्लास 1 से और क्लास 6 तक। क्लास नोट्स में क्लास 1 से क्लास 6 तक तैयार करके आओ। जल्दी से रिवाइज कर लो यार, 4-5 दिन में रिवाइज हो जाए, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया जाए। यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और जितना आप पढ़ के आओगे उतने ज्यादा हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका तैयार होगा। पढ़ के नहीं आओगे तो मुंह बनाए बैठे रहेंगे, हम पूछते रहेंगे, कुछ बता ही नहीं पाओगे। जब आपको सीधे के घबराने की कोई बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ो, बहुत है अभी 20 दिन। बकाया हम इन पेजों से क्वेश्चन मिलवा देंगे आपको। ये जो पेज है ना, ये यहां से पढ़ने से चीजें आती रहेंगी, और इन पेजों को तैयार करो आप जी। ठीक है, इतना काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, कल से कुछ और चीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज इतना कर लेना, और भेजते हैं टेस्ट वगैरह तो करना, और 100 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर देना सब लोग। रात को 9:30 बजे, नहीं तो बाद में पीडीएफ ही मिलेगी। हम जानबूझ के 1 टाइम टेस्ट कर दिए 9:30 बजे, क्यों, मजबूरी है। अब बैठोगे तो करोगे, नहीं बैठोगे तो घर बैठोगे, क्योंकि हम सुबह से शाम तक का डाल देते थे, कोई देता था कोई नहीं देता था। अब मजबूरी है कि सेम टाइम में करो, और सेम टाइम में रिजल्ट भी डाल देंगे। हाँ बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए इतना कर लेना है आज। अब खूब पढ़ो इस समय, जितना पढ़ सकते हैं, जितना मैटर है
देखिए, जितना अब तक पढ़ाए हैं पीछे 70 क्लास है, तो आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी है पहले की, पूरा सिलेबस की, मैथ रीजनिंग की, उसको एक से शुरू करो, 2-2 3-3 क्लासें खत्म करो, रिवाइज करो। और फिर लगातार इधर भी चल रही हैं, 80-90 क्लासें तो आपके पास पहले से पड़ी हैं। तो केवल आगे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो आपने पिछले मेहनत की है उसे तो तैयार करना पड़ेगा ना। अगर उसे तैयार करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो हम तो क्या नई नई चीज पढ़ाने का समय नहीं होता, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करो, फायदा होगा। और टेस्ट जरूर 9:30 बजे रात का तैयार रहना, आएगा ऑनलाइन देना जरूर, ठीक है।